नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे जहाज की कहानी सुनने वाले हैं जिसे दुनिया में कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक, एक सपना जो समंदर के अंधेरे में खो गया, एक सफर जो शान से शुरू हुआ लेकिन तबाही के समंदर में डूब गया। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर जहाज था। लोगों को यकीन था कि यह जहाज कभी डूबेगा नहीं। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया। यह जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए निकल चुका था। लगभग 200 से ज्यादा लोग इस जहाज पर सवार थे। अमीर भी, गरीब भी और सपनों को अपने साथ लेकर चलते मुसाफिर भी थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह अपने वक्त का एक चमत्कार था। 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा, इसे तब की टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना माना गया। यह जहाज 3 हिस्सों में बंटा हुआ था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के लिए टाइटैनिक एक फ्लोटिंग पैलेस था। शानदार कमरे, बेहतरीन डाइनिंग हॉल्स और एक लग्जरी जहां सिर्फ अमीर लोग ही जीते थे। लेकिन टाइटैनिक के पीछे जो तकनीक थी उसने सबको हैरान कर दिया था। इसके 5 बड़े बॉयलर्स और बड़े टरबाइन्स टाइटैनिक को 21 नॉट्स की स्पीड पर चलाते थे। एक मजे की बात यह थी कि टाइटैनिक को दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज माना गया था। इस पर 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे जो पानी को अंदर आने से रोकते थे। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक की शान के पीछे एक खौफनाक सच छिपा था। इस जहाज में कुछ ऐसी खामियां थीं जो इसे समंदर के बीचों बीच मौत के मुंह तक ले गईं। सबसे बड़ी कमी थी टाइटैनिक के लाइफ बोट्स। आपको जानकर हैरानी होगी, टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे, जबकि 200 से ज्यादा लोग इस पर सवार थे। ये लाइफ बोट्स सिर्फ 178 लोगों को ही बचा सकते थे। एक और खौफनाक बात, टाइटैनिक का हुल, जिसे बहुत मजबूत माना गया था, बर्फ की चट्टान से टकराते ही फट गया। और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जिनके पीछे टाइटैनिक की ताकत मानी जाती थी, बर्फ के छेद को रोक नहीं पाए। रात का वक्त 11:40 PM, एक घड़ी जो टाइटैनिक के लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। लुकआउट ने एक छिपा हुआ दुश्मन देखा, एक बर्फ का पहाड़ जो टाइटैनिक के रास्ते में था। वह टकराव टाइटैनिक की जिंदगी का अंतिम अध्याय था। आइसबर्ग ने जहाज के हुल को 5 कंपार्टमेंट्स तक फाड़ दिया और समंदर का ठंडा पानी टाइटैनिक के अंदर घुसने लगा। कैप्टन स्मिथ ने पूछा, कितना वक्त है हमारे पास? थॉमस एंड्रयूज ने बताया, 2 घंटे। टाइटैनिक डूब रहा है। 12:25 AM। अब सबको समझ आ चुका था कि स्थिति गंभीर है। टाइटैनिक के अधिकारियों को अब एहसास हो गया था कि लाइफ बोट्स में सिर्फ कुछ ही लोग बच सकेंगे। महिलाओं और बच्चों को पहले भेजा जाने लगा, लेकिन बहुत से लोग टाइटैनिक पर ही छोड़ दिए गए। लाइफ बोट्स को आधे से कम क्षमता के साथ लॉन्च किया गया। अमीर लोग, जिन्होंने फर्स्ट क्लास के लिए ज्यादा पैसे दिए थे, उन्हें पहले भेजा गया। गरीब लोग टाइटैनिक के निचले हिस्सों में बंद थे, उनके बचने का मौका और भी कम था। 1:15 AM, टाइटैनिक का अगला हिस्सा समंदर में डूब चुका था। जहाज अब पूरी तरह से तिरछा हो चुका था। लोग अपनी जिंदगियों के लिए लड़ने लगे थे, लेकिन मौत अब सिर्फ कुछ ही पल दूर थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था, जहाज का ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक बजाता रहा ताकि यात्रियों को शांत रखा जा सके। जब जहाज डूब रहा था, तब वे नीरर माई गॉड टू दी का संगीत बजा रहे थे। 2:17 AM, टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। लोग अपनी आंखों के सामने इस फ्लोटिंग पैलेस को बिखरते हुए देख रहे थे। टाइटैनिक का एक हिस्सा समंदर में डूब रहा था, दूसरा हवा में उछल रहा था। 2:20 AM, टाइटैनिक ने अपने अंतिम पल जी लिए थे। 500 से ज्यादा लोग इस ठंडे समंदर में डूब चुके थे। समंदर का पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही पलों में लोग ठंड से जम गए। जहाज का सफर खत्म हो गया, लेकिन टाइटैनिक की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। आज भी अटलांटिक महासागर के पानी में टाइटैनिक के टुकड़े घुटकर समंदर की गहराइयों में पड़े हैं। एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए हवाओं में गूंजती रहेगी। टाइटैनिक का डूबा हुआ मलबा 73 साल बाद 1985 में समुद्र विज्ञानी रॉबर्ट बेलार्ड की टीम ने खोजा। जहाज 500 फीट नीचे नॉर्थ अटलांटिक महासागर में है, जिसे पर्यटक सबमरीन की मदद से देखने जाते हैं।